जो यहाँ पे भाजपा का अलग लॉबी चला रहे हैं। कितना बूथ अपने बनाए हैं इतने सालों में, 30 साल से तो आप यहाँ पे हो, कितना बूथ बनाए हो भी हमें बताओ। कार्तिक के 10 वीडियो निकाल के देख लो सोशल मीडिया के, मेरा वर्डिंग एक भी मुस्लिम करके नहीं रहेंगे, ना ही कैथलिक करके रहेंगे, ना ही सिख करके रहेंगे। मैं गलत जो करता है हमारे देश और समाज के लिए, उनको मैं जिहादी करके पुकारता हूँ। ये अंतर है। तो जो लोग सोच रहे हो, जो लोग बोल रहे हैं ना कि कार्तिक न्याय हिंदू मुसलमान करते, तो ये सरासर अधिकारियों को विश्वास में लिया गया था क्या? किसी के कहने पे वो पद दिया गया, नॉमिनेट किए गए, लेटर दिए गए कि ये 4 के ऊपर पहले इलेक्शन बिठाओ, पार्टी के अंदर के लोग बैठो एक बॉक्स में, जिसको इलेक्शन पे जिसको प्रमोट करना है, जैसे कि इनको टिक मार्क देना है, इनको देके करके डाल दीजिए बॉक्स के अंदर। आपण पाहताय टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज। भारतीय जनता पार्टीमध्ये वसई विरारमध्ये सर्व अलबेल आहे का? गेल्या काही दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पार्टीमध्ये खूप मोठा फेरबदल करण्यात आला। कुणाला वसई विरार जिल्हा अध्यक्ष बनवण्यात आला, अनेक पदं वाटण्यात आली, परंतु ज्यांना पदं द्यायची होती त्यांना मात्र पदं मिळाली नाहीत आणि त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी भारतीय जनता पार्टीमध्ये आपल्याला मोठी नाराजी पाहायला मिळते। येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रामध्ये 45+ असे खासदार निवडून आणणार। पालघरचा जर आपण विचार केला तर वसई विरार शहरामध्ये जे चाललंय ते कुठे ना कुठेतरी भारतीय जनता पार्टीला येणाऱ्या काळामध्ये खूप महागात पडणार आहे। खरंच कार्यकर्ते नाराज आहेत का? खरंच पदाधिकारी नाराज आहेत का? खरंच पद देताना कोणत्या प्रकारची पार्शियलिटी केली तर नाही ना? जाणून घेऊया आपल्या सोबत यावेळेला कार्तिक नायर आहेत, जे दक्षिण मधून आहेत, आणि सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे कार्तिक नायर हे आरएसएस चे सदस्य आहेत। आता आरएसएस आणि भारतीय जनता पार्टी हे समीकरण प्रत्येकाला माहिती आहे। जाणून घेऊया या तरुणाचं नेमकं काय म्हणणं आहे। कार्तिक जी, टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत। जिस तरीके से वसई विरार शहर में ये बातें ऊपर आ रही है, उठकर ये सब बातें ऊपर आ रही है, क्या सही में भारतीय जनता पार्टी में इन सारी चीजों को लेकर के परेशानी का एक माहौल खड़ा हुआ है? क्या लगता है? सबसे पहले सारे दर्शकों को मैं जय श्री राम कहना चाहता हूँ। मेरा परिचय है कि मैं कार्तिक अय्यप्पन नायर हूँ। मैं अभी माजी हो चुका हूँ। मैं पहले मेरा जो दायित्व था वो दक्षिण भारत आघाड़ी का मैं उपाध्यक्ष था। मैं अभी दक्षिण भारत आघाड़ी, हम जो साउथ इंडियंस हैं, ठीक है, टोटल 5 स्टेट है साउथ इंडिया में, उसमें से एक यूटी है। अब वसई विरार नलासोपारा पूरे पालघर जिला में 20% ही खाली साउथ इंडियंस रहते। अब 20% वोटिंग भी तो हमें चाहिए। अब दक्षिण भारत आघाड़ी का जो जिला अध्यक्ष था श्री राजेश नारायण जी, जो इतने साल से बीजेपी को समर्थक दे रहे हैं, केरला के तरफ से, वो केरला कन्नूर से है, वो आरएसएस से भी जुड़े हैं, और आज भी वो दक्षिण भारत आघाड़ी का अध्यक्ष वापस से उन्हीं को ही बनाया गया। मीन्स जो आदमी इतना काम कर रहा है उसको वही चीज वापस से रिपीट में दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है और वो पूरी पढ़ाई की तैयारी करके एग्जाम भी दे दिया और एग्जाम का विजेता भी कर दिया, वापस से उसको 10वीं कक्षा में डाला जा रहा है। तो ये चीज मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, जो ये राजकारण जो वसई विरार में चल रहा है, मैं अपना पक्ष भाजपा की तरफ में नहीं बोल रहा हूँ, जो भाजपा को यहाँ पे गलत तरीके से जो चला रहे हैं, ये वर्डिंग उनके लिए है। वो समझ चुके रहेंगे कि जो यहाँ पे अलग से लॉबी बना के चला रहे हैं और गलत कार्यक्रम में जो गलत कर रहा है उनको ही प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो युवा रहे, चाहे वो महिला रहे, चाहे वो कोई भी अलग दायित्व के लोग रहे। जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बरोबर, जैसे कि कुछ दिनों पहले वसई विरार जिला अध्यक्ष घोषित हुए, तो क्या पदाधिकारियों को विश्वास में लिया गया था क्या? किसी के कहने पे वो पद दिया गया था? क्योंकि इतना महत्वपूर्ण पद, क्योंकि बहुत सारे चेहरे थे उस रेस में। बरोबर, मनोज पाटिल भी थे, राजू मात्रे भी थे, मनोज पाटिल तो विरार के रहने वाले थे। तो मनोज पाटिल को विरार शहर का छोड़ के उनको वसई विधानसभा में भेज दिया जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो चीजें किसी के कहने पे होती है। देखिए, मैं ये चीज भी कहना चाहता हूँ, एक और शख्स का नाम था, संजय पांडे जी का भी नाम था उसमें, ठीक है, जिला अध्यक्ष में।
देखो, जो इंसान कैलिबर है वो इंसान को ये दायित्व देना चाहिए, काफी बड़ा दायित्व है। तो जनता अगर चुन रही है अभी, चाहे वो लोकल बॉडी इलेक्शन हो चाहे वो पॉलिटिकल इलेक्शन हो, मैं ये कहता हूँ अगर पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहा है, अगर किसी को दायित्व देना चाह रहे हैं, तो अभी जैसे कि 4 लोग अगर जिला अध्यक्ष के लिए चुने गए, नॉमिनेट किए गए, लेटर दिए गए कि ये 4 के ऊपर पहले इलेक्शन बिठाओ, पार्टी के अंदर के लोग बैठो एक बॉक्स में, जिसको इलेक्शन पे जिसको प्रमोट करना है, जैसे कि इनको टिक मार्क देना है, इनको देके करके डाल दीजिए बॉक्स के अंदर। पदाधिकारी, कुछ पदाधिकारी है जो सुर्खियों में है, हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं। बात ऐसी भी सामने आई है कि कुछ पदाधिकारियों ने अपना कार्यालय बंद किया है या उनको कार्यालय बंद करने लगाया है। अगर पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी है, जो नई पार्टी है, वो अपने कार्यालय खोल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बंद हो रहे। इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? देखिए, भाजपा जो है सेंट्रल से लेके स्टेट इलेक्शन जीत रहा है। एक जिला है वसई विरार, वहां पे जीत नहीं पा रहा है और वहां पे ऑफिस बंद हो रही है, तो ये काफी शर्म की बात है। पर जो ऑफिस बंद भी हो रही है, जिसको दायित्व नहीं भी दिया गया है, वो ऑफिस बंद, जिनका ऑफिस है वो नहीं कर रहे, उनसे करवाया गया है। बोलो, क्योंकि मेरे जो दिल में है वो मेरे मुंह पे है। मैंने एक दिन में 672 सरल ऐप मैंने 100% डाउनलोड करके मैंने सबमिट किए हैं वार्ड रूम में, नलासोपारा वेस्ट में। और मुझे ये भी कहा गया कि आपको आने वाला नया कमेटी में नियुक्ति में आपको महामंत्री युवा मोर्चा का आपको जिला दायित्व दिया जाएगा। बल्कि मुझे 2 बार जिला कार्यालय में बुलाया भी गया, जो अभी श्रीमान जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के बने हैं। कार्तिक जी, एक आखिरी सवाल, समय की सीमा है हमारे पास। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, बरोबर, जो कि 2024 में है, बरोबर, और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के लिए ऐसा ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में 45 से ऊपर सीट को लेकर के चुनाव लड़ने की बात की है और 47 सीट, मतलब 45 सीट जीत कर लानी चाहिए, ऐसा दिल्ली से महाराष्ट्र के मंत्रियों को कहा गया है। ऐसे में आप लोग जो जिस तरीके से आज सामने आ रहे हैं, आज मीडिया में ये बात जो जाने वाली है, इसका कहीं ना कहीं पे पूरे महाराष्ट्र में इफेक्ट होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पे आपकी जो लड़ाई है वो आपसी लड़ाई है, आपसी लड़ाई आपको घर में बैठ के यहाँ पे सुलह करनी चाहिए, या फिर आगे जाकर जो महाराष्ट्र के बड़े नेता जैसे फडणवीस साहब है, बावनकुळे साहब है, उनसे बातचीत करना चाहिए? क्या आपने उनसे बातचीत की है इस विषय पर? अगर बातचीत की तो उनका क्या कहना है? देखिए, आपने फडणवीस दादा का और बावनकुळे साहब का नाम लिया, वो काफी व्यक्तिगत में काफी ऊपर लेवल पे बैठने वाले लोग हैं। एक दायित्व जिला में नहीं दिया गया, वो चीज पे बात करने के लिए हम वहां पे जाए मंत्रालय पे, तो ये चीज काफी छोटी सी बात है। अगर इनका नाम मैं इस वीडियो में ले भी नहीं रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं इनको दुश्मन मानता भी नहीं, क्योंकि दुश्मन बनने का भी एक लायक ही रहती है, जो मैं इनको रखना भी नहीं चाहता। आप अगर पूछ रहे हो कि वसई विरार में कभी भी भाजपा आएगी, तो एक ही तो सीट आई है। ये जब 115 सीटें थी तभी एक ही तो टिकट आई है भाजपा की, जो एवर से वसई ईस्ट पूर्व से। अभी देखो, आप जो बात बोल रहे हो 2014 में चुनाव हुआ था, उसके बाद 2019 में हुआ, बराबर। 2019 के बाद लगातार 3 साल कोरोना के वजह से जो कार्यकाल है वो खत्म हुआ, बरोबर। अब हाल ही में सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के हाथ में, बरोबर। पर अभी अगर हम एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो यहाँ के सत्ताधारी पार्टी पर भी नाराज है, और ऐसे में किसी एक संगठन ने ऐसा नारा दिया हुआ है कि अगर हमको सत्ताधारी पार्टी को हराना है तो हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा, बरोबर। पर जिस तरीके से ये चीजें होती है तो कहीं ना कहीं पे सत्ताधारी जो चाह रहे हैं उस तरीके की फूट भारतीय जनता पार्टी में हमको दिख रही है, क्योंकि सत्ताधारी को पूरी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक शक्तिशाली पार्टी,
बहुत शक्तिशाली है। अगर इस पार्टी को तोड़ना है तो जोड़ तोड़ की राजनीति कर कर जो उनके साथ है, जिनका आपने नाम लिया, उनको साथ में लेकर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पे भारी शक्ति हावी हो रही है आप लोगों पे? ऐसा तो मैं कभी ये नहीं देख रहा हूँ कि कोई भारी शक्ति हमारे पे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे और अपने पार्टी पे कभी होने वाली है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, 180 मिलियन लोग हमारे पार्टी में जुड़े हुए, पूरे विश्व की सबसे बड़ी तभी माना गया है। और जबकि वसई विरार में अगर सत्ता आने की बात है, अगर सोचेंगे काम करेंगे तो आएंगे। मैं आपको ये पूछता हूँ, और जो लोग देख रहे हैं ये उनके लिए सवाल है, जो यहाँ पे भाजपा का अलग लॉबी चला रहे हैं, कितना बूथ अपने बनाए हैं इतने सालों में? 30 साल से तो आप यहाँ पे हो, कितना बूथ बनाए वो भी हमें बताओ। पब्लिक का कार्यक्रम, चलो ठीक है, आप आधार कार्ड बना रहे हो, आप हर एक अभियान चला रहे हो, बट वो चीज से पब्लिक का बेनिफिट नहीं है। काही गोष्टींचा खुलासा केलेला आहे। खरंच भारतीय जनता पार्टी सारख्या इतका बलाढ्य पक्षात या सगळ्या गोष्टी होत आहेत वसई विरार शहरात, आश्चर्याची गोष्ट आहे ना? आणि खरंच हे होत आहे, आणि हे कोण करतंय, कशासाठी करतंय, हा तपशिलाचा विषय आहे। परंतु कुठे ना कुठेतरी प्रदेश अध्यक्षांनी आणि जी कार्यकारिणी बैठक आहे त्यांनी या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे। आणि असं जर झालं तर येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीला मोठा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज।